वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हमने भारत की नदियों के भाग 3 कर लिए हैं और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली नदी हमने साबरमती ली है। यह उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग से निकलती है। ठीक है, उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर ऑफ इंडिया वो क्या है? आपकी साबरमती नदी है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो उदयपुर है ये आपका राजस्थान स्टेट में है। कौन सा स्टेट है दोस्तों? राजस्थान। और जो राजस्थान है ये हमारा द लार्जेस्ट स्टेट है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। यानी क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, राजस्थान राज्य है। ठीक है, चलिए राजस्थान के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं दोस्तों कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, वो सबको पता है, अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, राजस्थान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो राजस्थान जो है इसके जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देख लेते हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही चर्चित नेशनल पार्क है यहाँ पे, रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? रणथंबोर राजस्थान में है। अगला है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी आपकी राजस्थान में है। ठीक है, आगे है आपका दोस्तों एक और आता है आपका रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया। अब आगे है ये एक और नेशनल पार्क है, इसे और देख लीजिएगा, कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, आगे है एक डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क, इसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। ठीक है, आगे है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी आपकी राजस्थान में है। माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी राजस्थान में है आपकी। और सुज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, रामगढ़, ठीक है, विषधारी सेंचुरी ये भी राजस्थान में है। और एक लास्ट मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इसे याद रखिएगा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट, आपकी साबरमती नदी कंप्लीट हो गई आपकी, और राजस्थान स्टेट के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं लूनी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो लूनी नदी है यह अजमेर ज़िले में स्थित अरावली के नाग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यानी वही राजस्थान से निकलती है। कहाँ से? अरावली के नाग पहाड़ियों से निकलती है। अरावली पर्वतमाला जो विश्व की सबसे क्या है? सबसे पुरातात्विक पर्वतमाला में से एक है। और ये कहाँ से निकलती है? लूनी अरावली के नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में वाड़ी, सुकरी तथा मिट्ठड़ी प्रमुख है। यह राजस्थान के मरुस्थल में बहती है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों हमारे पास अगली नदी कोसी नदी। यह गोसाई थान के उत्तर स्थित चोटी से निकलती है और बिहार में गंगा में मिल जाती है। वर्षा काल में यह अत्यंत विनाशकारी होती है, इसीलिए बिहार का शोक जो कही जाने वाली नदी है वो है दोस्तों कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, आगे एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, चलते चलते इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है दोस्तों दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर के पठार
के टोड़ी नामक स्थान से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार, ठीक है, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार के टोड़ी नामक स्थान से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। बंगाल में हुगली नदी बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ दोस्तों, थैंक यू। एक टॉपिक रह गया था दोस्तों थैंक यू बोलने से पहले, कि हम पढ़ रहे थे दामोदर नदी के बारे में। इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसे भी कर लेते हैं। दामोदर नदी पर, इस नदी पर भारत, यहाँ पे है, इस नदी पर किसके? दामोदर के बारे में ही तो पढ़ रहे थे हम। तो दामोदर, इस नदी पर सर्वप्रथम, यानी भारत में सर्वप्रथम 1948 में पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना थी। और ये किस नदी पर प्रारंभ की गई थी? दामोदर नदी पर। और किस सन में? सन 1948 ईस्वी में ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। इसी के उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। प्रश्न आ जाए, आधुनिक भारत का मंदिर, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, या आधुनिक भारत का मंदिर क्या कहलाते हैं? तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उन्हें आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना काफ़ी है आज के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।